इन 4 मिसरों के साथ कि सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते। कह दो सुभान अल्लाह। अरे ईमान और अकीदे का शेर है कि सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम। कहते हैं ना कि इमाम हुसैन पानी के लिए तरसते, क्या कहते हैं? हजरत अब्बास पानी लाने के लिए गए थे, पानी पहुंचा नहीं, प्यासे भूखे शहीद हो गए। तो मैं कहता हूं हदीस की किताबों की जरूरत नहीं है, तारीख की जरूरत नहीं है। इधर आ, ये शेर तेरे अकीदे को साफ कर देगा कि सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। और हुजूर सुलगते दश्त से बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते। और ये एक अकीदा आपको बता दूं कि करबला की सरजमीन पर जब दाना पानी बंद कर दिया गया तो मेरे इमाम ने हुक्म दिया कि खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अली असगर जमीन पर न जाने पाए। बड़ा नुक्ता दे रहा हूं, बड़ा नुक्ता, कि खबरदार हो जाओ, अली असगर जमीन पर न जाने जाए, न पहुंच सके जमीन पर, उसे न लेटाना। तो लोगों ने सवाल किया, मौला जमीन पर क्यों न लेटाए? कहा, याद करो इस्माइल छोटे थे, वो भी नबी का बेटा, ये भी नबी का बेटा है। इस्माइल छोटे थे, अपनी एड़ियां रगड़ दी, जमजम निकल पड़ा। खबरदार हो जाओ, अगर अली असगर जमीन पर गिर गए या जमीन पर लेटा दिया, और अगर कहीं अली असगर ने अपनी एड़ियां रगड़ दी तो एक जमजम मक्का में गए, एक जमजम करबला में उबल पड़ेगा। एक जमजम मक्का में गए, एक जमजम करबला में उबल पड़ेगा। ये मुस्तफा के घर वालों की बात गए कि हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम को उठा लाते। अब कोई जबान खामोश न रखे, पुरजोश अंदाज में हजरत का इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शामे गरीबा, जिक्रे शौदाए करबो बला, जिक्रे शौदाए करबो बला, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन।
तू न होता तो न होती, तू न होता तो न होती ये सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जो रहेगा ताबद तेरी बदौलत आए हुसैन। और हाल अपना कुछ भी हो लेकिन अकीदा है यही, और अल्लाह ताला यही अकीदा हर मुसलमानों को अता फरमाए, यही अकीदा हर मुसलमानों को अता फरमाए। क्योंकि अगर ये अकीदा नहीं होगा तो न निजात होगी, न शफाअत होगी, और न किसी को जन्नत में दाखिला की इजाजत होगी। हाल अपना कुछ भी हो लेकिन अकीदा है यही, अरे बख्शवाएगी हमें तेरी मोहब्बत है हुसैन। बाद तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, पंजतने पाक के चाहने वालों, अहले बैत पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालों, आले रसूल पाक की मोहब्बत में जीने और मरने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए दो जहां सयाहे ला मकां अनीसे बेकसा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इंतहाई अदब व एहतराम, खुलूस व अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि एक आले रसूल आपके सामने जलवाबार हैं, और बड़े हजरत सैयद और रहबरे राह शरीयत वो पीरे तरीक़त सैयद अजमलुल उलमा अशरफुल जिलानी क़ुद्सहुल सिर्रुन नूरानी तशरीफ लाने वाले हैं, जलवाबार होने वाले हैं। और जब तक आप नहीं आ रहे हैं, मैं आप लोगों के जहन को सिर्फ बनाना चाहता हूं, उस तरफ माइल करना चाहता हूं जो हमें आले रसूल पाक से सुनना। मैं आपके जहन को ताजा करने के लिए, हाजिर करने के लिए, तैयार करने के लिए जो भी वक्त है, जब तक आप तशरीफ नहीं ला रहे हैं, जब तक के लिए आपके मूड को बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अहले बैत पाक की बारगाह में कुछ खिरादे अकीदत पेश करके सआदत हासिल कर लूं। मेरे अजीजों, गालिबन सारी दुनिया के मुसलमान साहिब ईमान जानते हैं 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को जुमा के दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौलाए कायनात शेर खुदा फातिह खैबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बेटे खातूने जन्नत के लाडले सैयदना इमाम अली मकाम आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए मैदान करबला में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया। अपने नाना जान की शरीयत को मिटने से बचा लिया। कुरान मुकद्दस पर एक बाल के बराबर भी हर्फ और आंच आने नहीं दिया। मैदान करबला में इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
अपने बेटे को कुर्बान किया, अपने भांजे को कुर्बान किया, अपने भतीजे को कुर्बान किया, यहाँ तक कि 6 माह बेटे तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन कुरान पर आंच नहीं आने दिया, मजहब इस्लाम को बचा लिया। ये आका हुसैन अलैहिस्सलाम का हम सब पर एहसान अजीम है। आका हुसैन अलैहिस्सलाम का सारी कायनात पर एहसान अजीम है कि जो हम तक मजहब इस्लाम अपने वसूलों के साथ पहुंचा है। ये आका हुसैन अलैहिस्सलाम का हम सब पर एहसान अजीम है कि मजहब इस्लाम अपने सही वसूलों के साथ हम तक पहुंचा। अगर इमाम अली मकाम ने इतनी कुर्बानी देकर मजहब इस्लाम को नहीं बचाते तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि हम कहां होते, क्या पूछते, किस मजहब में होते, किस मसलक में होते, और जो चीजें हराम होती उसे हलाल जानते, जो हलाल होती उसे हराम जानते। ये आका हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान अजीम है तमाम मुसलमानों पर और इस्लाम पर कि आपने अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन इस्लाम को बचा लिया। अब मैं आपके जहन में नई बातें पेश करना चाहता हूं। अगर फजाइल बयान करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, वक्त कम है। सिर्फ 1-2 हदीस बयान करने की कोशिश करूंगा कि पहले अहले बैते पाक से मोहब्बत करने के लिए कुरान ने फर्ज करार दिया है, और हदीसे पाक में बहुत सारी किताबों में और बड़ी बड़ी किताबों में, हदीसे पाक की बड़ी बड़ी किताबों में बहुत सारी हदीसे पाक आई हैं। हदीसे करीमा अहले बैते पाक से मोहब्बत करने के लिए बिल्कुल दलील बनी हुई है, साबित है कि अहले बैते पाक से मोहब्बत करना वाजिब है, फर्ज है। ये आप पहले भी सुन चुके होंगे क्योंकि ये 10 रोजा प्रोग्राम चल रहा था। बहरहाल इमाम दैलमी ने अपनी किताब में लिखा है, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अहले बैते पाक से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैते पाक से एक दिन की मोहब्बत तमाम साल की इबादत से बेहतर है। अंदाजा लगाइए कि जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसे पाक में फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैते पाक से एक दिन की मोहब्बत, सिर्फ एक दिन की मोहब्बत तमाम साल की इबादत से बेहतर है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अहले बैते पाक की मोहब्बत ही में जिंदगी गुजार रहे होंगे, जो लोग अहले बैते पाक की मोहब्बत में जीने मरने का अहद कर लिया होगा, या जिन लोगों ने अहले बैते पाक की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया होगा, तो उनका आलम क्या होगा जब एक दिन की मोहब्बत साल भर की इबादत से बेहतर है। तो जो अपनी जिंदगी अहले बैते पाक की मोहब्बत में गुजार रहे हैं उनका आलम क्या होगा, उन्हें कितना बड़ा सवाब मिलेगा। यकीनन उनका ठिकाना जन्नत होगा, इसलिए कि कुरान मुकद्दस हदीसे पाक शाहिद है, कुरान पाक हदीसे पाक से साबित है कि जो अहले बैते पाक से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखते हैं कि जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा वो मोमिन कामिल होकर जाएगा, जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद होकर जाएगा, जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा वो जन्नत में इस तरह जाएगा कि जैसे दुल्हन निकल कर अपने शौहर के घर जाती है। जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जो अहले बैते पाक की मोहब्बत में मरेगा उसका हश्र आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, वो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे में होगा। हदीसे पाक है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरे नवासों से, यानी एक मर्तबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का हाथ पकड़कर फरमाया कि जो दोनों नवासों से मोहब्बत करेगा और इनके वालिदैन यानी मौला
शोहराए कायनात से मोहब्बत करेगा, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करेगा, सैयदना इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, यानी इनके वालिदैन से मोहब्बत करेगा, तो जन्नत में मेरे दर्जा में होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। और एक जगह फरमाते हैं जो अहले बैत पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेगा और उसी पे फौत हो जाएगा तो वो भी जन्नत में मेरे दर्जा में होगा, मेरे साथ में होगा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुसलमानों से सिहाह सित्ता की यानी हदीस पाक की जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें हैं फज़ाइल अहले बैत पाक से भरी पड़ी हुई हैं और कुछ हदीसें पाक तो खारिज कर दी गई हैं। कुछ किताबें जो अहले बैत पाक के फज़ाइल में लिखी गई हैं वो किताबों को हज़फ कर दिया गया है, हदीसें पाक को उसमें से निकाल दिया गया है। और कुछ किताबों में जो अहले बैत पाक के मनाक़िब बयान किए गए हैं, फज़ाइल लिखे गए हैं, उसको हज़फ कर दिया गया है, यानी उसको गायब कर दिया गया है। आखिर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि शुरू से जंगे बद्र से लेकर के मैदान करबला तक वजह क्या है कि जो बनु उमैया के लोग अहले बैत के दुश्मन बन बैठे, ये आखिर वजह क्या है? आप 10 दिन मुकम्मल तकरीरों में सुनते हैं, मैदान करबला का वाकया सुनते हैं कि इमाम अली मकाए यजीद ने बैयत का ऐलान किया। यजीद ने अमीर माविया के बाद यजीद खुद तक नशी हो गया, लेकिन ये सरासर गलत है। अमीर तारीख बता रही है और ये छोटी मोटी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी बातें करूंगा हवाला और दलील के साथ करूंगा और वो सब किताबें मौजूद हैं। पहले आप किताबों का नाम सुन लीजिए, तारीख कामिल का मुताला कीजिए, तारीख इब्ने असीर का मुताला कीजिए, तारीख तबरी का मुताला कीजिए, तारीख इब्ने खल्दून का मुताला कीजिए और इमाम निसाई की लिखी हुई निसाई शरीफ का मुताला कीजिए, दुर्रे मंसूर का मुताला कीजिए और सुनने इब्ने माजा का मुताला कीजिए, अबू दाऊद का मुताला कीजिए। और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि बुखारी शरीफ का मुताला कीजिए और इमाम मुस्लिम का मुताला कीजिए और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि चारों इमामों में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आप चार मुसल्ला कहते हो कि चारों मुसल्ला बरहक हैं, वही चारों इमाम हैं, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्हीं चारों में से इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल लिखी है, उसका भी मुताला कीजिए, तब आपको हकीकत का आप पर हकीकत का इंकिशाफ होगा, तब हकीकत का पता चलेगा कि आखिर अहले बैते पाक से बनु उमैया शुरू से बनु उमैया के लोग अहले बैते पाक पर इतने मसाइब आलाम के पहाड़ क्यों तोड़े, अहले बैते पाक के साथ इतनी जुल्म ज़्यादतियां क्यों की, उसकी वजह क्या है? आखिर उसकी वजह क्या है? सिर्फ मार्के करबला यही एक बात नहीं है, एक वाकया नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, पुरानी तारीख जो हजारों साल पहले की किताब लिखी हुई है, 1200 साल पहले की लिखी हुई किताबें हैं। सामईन किराम सुन लीजिए कि बनु उमैया और बनु हाशिम हमारे नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, खानदान, कबीला, और बनु उमैया अमीर माविया का कबीला, खानदान। तो ये बनु हाशिम बनु उमैया शुरू ही से बनु उमैया के लोग अहले बैते पाक से अदावत क्यों रखने लगे, उसकी वजह क्या है, असल हकीकत क्या है? आपने तकरीरें तो बहुत सुनी होगी यहाँ वहाँ, लेकिन हकीकत क्या है ये यहीं से नहीं है, बल्कि मैदान बद्र से ये ठसन चल रही है, जंगे बद्र से ये ठसन चल रही है। और जंगे बद्र में बनु हाशिम के बहादुरों ने बनु उमैया के यानी काफिरों के बड़े बड़े सरदारों का कत्ल किया जंगे बद्र में। बस वहीं से ये दुश्मनी मोल ले लिए बनु उमैया वाले बनु हाशिम से, वहीं से ये जंग और ठसन शुरू हो गई, वहीं से बुग़्ज़ इनाद बुग़्ज़ हसद रखने लगे। अब कैसे और किस तरह
कैसे और किस तरह? देखिए, बनु उमैया का बड़ा सरदार उतबा, बड़ा सरदार उतबा, शैबा, वलीद, अबू सुफियान वगैरह का नाम आपने सुना होगा। ये बनु उमैया के बड़े बड़े नामवर, मशहूर मारूफ सरदार गुजरे हैं। और बनु हाशिम के बड़े बड़े बहादुर हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर बिन तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बनु हाशिम के बहादुर थे। बनी हाशिम के बहादुरों ने बनु उमैया के बड़े बड़े सरदार काफिरों को कत्ले आम किया, इसीलिए उन लोगों ने हसद रखना शुरू कर दिया और इसीलिए बनु उमैया बनु हाशिम से दुश्मनी रखने लगे। देखिए, उतबा जिसका नाम है, उतबा जानते किसका नाम है? जंगे बद्र में हजरत सैयदना अमीर हमजा ने उसे कत्ल किया था। जंगे बद्र में, जो इस्लाम की सबसे पहली और सबसे अजीम जंग है, वो जंगे बद्र है। जंगे बद्र में सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उतबा, जो बनु उमैया का सबसे बड़ा सरदार था उतबा, उसे कत्ल किया। जब उसे कत्ल किया और हजरत जाफर तैयार ने शैबा उसके बेटे को कत्ल किया, मौलाए कायनात ने उसके उतबा के बेटे वलीद को कत्ल किया, तो जब ये कत्ल कर दिए गए बड़े बड़े सरदार काफिरों के, तो उतबा की एक बेटी का नाम हिंदा है। आप लोगों ने सुना होगा। हिंदा जानते हैं किसे कहते हैं? अरे वही हिंदा जिसने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। हजरत सैयदना अमीर हमजा के नाक कान को काट कर हार पहना था उसने। वही हिंदा जो उतबा की बेटी है, यानी उतबा की बेटी का नाम हिंदा, अबू सुफियान की बीवी का नाम हिंदा, अमीर माविया की माँ का नाम हिंदा, यजीद की दादी का नाम हिंदा, अबू लहब की सास का नाम हिंदा, शैबा के बहन का नाम हिंदा, वलीद की बहन का नाम हिंदा। हिंदा ने जंगे बद्र के मौके पर वहीं से कसम खा लिया था कि सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगे और उनके नाक कान को काट कर मैं हार पहनूंगी। तो मुसलमानों, जब जंगे उहुद में सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो वाकई हिंदा ने अमीर हमजा का कलेजा अपने दांतों से चबाया। अब आप अंदाजा लगाइए, और उनके नाक कान को काट कर उसने हार पहना था। ये वहीं से ठसन चालू थी। ये कोई नया वाकया नहीं है मैदान करबला। वहीं से इनको बनु उमैया को बनु हाशिम से दुश्मनी पैदा हो गई और ये दुश्मनी चलती रही। ये दुश्मनी चलती रही यहाँ तक कि मौलाए कायनात जब सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तो मौलाए कायनात खलीफा हुए। मौलाए कायनात मुस्नदे खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए। जब मौलाए कायनात खलीफा मुकर्रर हुए, लोगों ने आपके हाथों पर बैअत की, लोगों ने अपना खलीफा तस्लीम किया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इस तारीख को, अमीर माविया ने नहीं किया था। अमीर माविया ने हजरत अली के हाथ पर न बैअत की, न मौलाए कायनात को खलीफा तस्लीम किया और न ही उन्हें अपना खलीफा माना। हजरत अमीर माविया ने, हजरत अमीर माविया ने मौलाए कायनात हजरत अली को अपना खलीफा नहीं माना था और ना ही तस्लीम किया था उन्हें। और जब मौलाए कायनात की शहादत हुई, तो लोगों ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। लोगों ने मुत्तफिका तौर पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। अब जब इमाम हसन को खलीफा बना दिया, तो अमीर मुआविया के अंदर जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने खिलाफत इमाम हसन को न तस्लीम किया, बल्कि मुकाबिला आराई करने के लिए लश्कर इकट्ठा कर लिया अमीर मुआविया ने कि नहीं, खलीफा मैं बनूंगा, खिलाफत मुझे मिलने चाहिए, खिलाफत मुझे मिलने चाहिए, खलीफा मैं बनूंगा। अमीर मुआविया ने बाकायदा जंग करने के लिए लश्कर इकट्ठा कर लिया। लेकिन याद रखना कि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहाड़ जैसे लश्कर था। अब मैं आपको अपनी मनमानी गढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा हूँ, गौर से सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस पाक की शरह में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और सफा नंबर नहीं, हदीस पाक नंबर बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 7109 पर
और मुस्लिम शरीफ में 4702 पर 4702 हदीस पाक नंबर है मुस्लिम शरीफ की। ये दोनों हदीस यानी बुखारी शरीफ की शरह जो लिखा है सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौलाए कायनात की शहादत के बाद जब लोगों ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर्रर फरमा दिया, लोगों ने हजरत इमाम हसन को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया, तो इमाम हजरत अमीर माविया ने खलीफा तस्लीम नहीं किया और ना ही न उनके हाथ पर बैअत की, बल्कि जंग के लिए लश्कर तैयार कर लिया, जंग के लिए लश्कर तैयार कर लिया। हजरत सहाबी रसूल हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहाड़ जैसे लश्कर था कि अगर अमीर माविया के लश्कर पर हमला करते तो बनी उमैया नेस्त नाबूद हो जाते, बनी उमैया फना हो जाते। लेकिन याद रखना आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में ये भी फरमाया है कि मेरा आका हसन के बारे में, आका हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है कि मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सैयद है। इसके जरिए मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह होगी, मुआहिदा होगा और मुसलमान खून खराबा से बच जाएंगे। गौर कीजिए, ये सखी घराना होते ही है। इसे इमाम हसन का सखी घराना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सखी घराना खिलाफत को, हुकूमत को अमीर माविया को सदका में दे दिया, खैरात कर दिया। इमाम हसन ने खिलाफत को अमीर माविया को खैरात कर दिया, इसलिए कि ये सखी घराना है, ये सखी घराना है। तो अमीर जब दोनों तरफ से लश्कर इकट्ठा हो गए तो अमीर माविया ने सोचा कि अगर खून खराबा, दूसरों से कहा भी कि अगर खून खराबा होगा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो अमीर माविया ने दो आदमियों को सुलह के लिए भेजी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आका हसन की बारगाह में दो आदमियों को सुलह के लिए भेजी कि जाकर कहे दो जो भी मुतालबात उनके हैं पूरे किए जाएंगे, जो भी शर्तें हैं पूरी की जाएंगी, लेकिन खिलाफत को दे दें। गौर कीजिए, गौर से सुनिए, तारीख है, खिलाफत को दे दें और जो भी शर्तें होंगी, मुतालबा जो करेंगे उसे पूरा किया जाएगा। जो इमाम हसन कहेंगे उस शर्त को हम पूरी करेंगे। दो आदमियों को कह के भेज दिया। अब जब दो आदमी सैयदना इमाम हसन अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस मुआहिदा की जो शरायतें हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कौन पूरा करेगा, ये मुआहिदा कौन पूरा करेगा, ये शर्तें कौन पूरी करेगा। तो दो आदमी जो आए थे उन्होंने कहा कि अमीर माविया सब पूरी करेंगे, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी शर्तें पूरी की जाएंगी। तो आका हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत दिया। कैसे दिया? 5 शर्तों पे दिया। आका हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं 5 शर्तों पे खिलाफत अमीर माविया को दे रहा। तो आका हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त ये लगाई कि अमीर माविया इस खिलाफत को किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह और खिलफाए राशिदीन के तरीके पर चलाएंगे। ये पहली शर्त। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त क्या लगाई कि अमीर माविया इस खिलाफत को कि अल्लाह की किताब के कानून के मुताबिक, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक और खुलफाए राशिदीन जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चलाया, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चलाया, जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चलाया, जैसे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने चलाया, वैसे ही चलाएंगे। ये पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त आका हसन अलैहिस्सलाम ने ये लगाई कि अमीर माविया अपने बाद किसी को नशीन नहीं बनाएंगे। मुसलमानों गौर से सुनो, ये तारीख सब में ये बताने हर जगह आप नहीं सुन पाएंगे। सैयदना आका हसन अलैहिस्सलाम ने दूसरी शर्त ये लगाई कि अमीर माविया अपने बाद किसी को जानशीन नहीं बनाएंगे, अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाएंगे, बल्कि वापस फिर हमें वापस कर देंगे, या शूरा पर छोड़ देंगे। बहरहाल आका हसन अलैहिस्सलाम ने तीसरी शर्त ये लगाई कि
माले गनीमत का 5वां हिस्सा कुरान मुकद्दस के हुक्म के मुताबिक जो बनु अबू तालिब को मिलता रहा है, अब्दुल मुत्तलिब को मिलता रहा, यानी अहले बैते पाक को जो मिलता रहा है, माले गनीमत का 5वां हिस्सा जिसे खुमुस कहते हैं, वो जारी वो सारी रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। और चौथी शर्त ये लगाई कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जमाअत के लोगों ने जो सुलह के बाद हथियार डाल दिए हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और 5वीं शर्त ये लगाई कि मौलाए कायनात पर बनी उमैया के मिंबरों से जो गालियां दी जा रही हैं, जो शब्बो सितम किए जा रहे हैं, मौलाए कायनात पर लानो तान किए जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए खत्म किया जाए। बहरहाल इन 5 शर्तों पर मौला हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत को अमीर माविया के हवाले कर दिया, अमीर माविया को दे दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक बात मैं और कहता चलूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया है कि खिलाफत सिर्फ 30 साल चलेगी, खिलाफत सिर्फ 30 साल रहेगी। तो जब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो 30 साल होने में 6 महीने बाकी रह गए थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उस 6 महीने को पूरा कर दिया। मुसलमानों वहीं तक खिलाफत राशिदा थी, उसके बाद वहीं से मलूकियत चालू हो गई, वहीं से हुकूमत शुरू हो गई। फिर हजरत अमीर माविया ने अपनी हयात ही में, अपनी जिंदगी में यजीद को अपना खलीफा और जानशीन बना दिया। ये तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। तारीख तबरी उठाकर देखिए, तारीख इब्ने खल्दून उठा के देखिए, आप तारीख इब्ने असीर उठाकर देखिए कि तारीख गवाह है कि अमीर माविया ने अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में यजीद को अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद जब अमीर माविया का विसाल हुआ तो यजीद खिलाफत पर बैठा। और यजीद के बारे में सारी दुनिया जानती है कि कितना कमीना इंसान था, कितना बदबख्त इंसान था। यजीद के बारे में सारी दुनिया जानती है, उसको कहने की जरूरत और बताने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी तारीखों की किताबों का मुताला करेंगे तो हकीकत का इंकशाफ होगा कि बनु उमैया के लोग अहले बैते पाक से इतनी ठसन और दुश्मनी क्यों रखते चले आए। और वही ठसन आकर के यजीद ने मैदान करबला में अहले बैत से निकाली। गौर कीजिए, उसकी दलील पेश कर रहा हूं कि जब इमाम आका हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके सर को नोके नेजा पर चढ़ाकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले गए, फिर वहां से दमिश्क यजीद के दरबार में ले गए, तो आपको मालूम है यजीद ने इतनी बड़ी छड़ी लेकर आका हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों और दंदाने मुबारक को इस तरह मारता था। और उसने मारते वक्त क्या कहा था कि आज मैंने जंगे बद्र के मकतूलों का बदला ले लिया, आज मैंने जंगे बद्र के अपने मकतूलों का बदला ले लिया। अगर आज वो होते तो कितने खुश होते। और उसने ये भी कहा था कि अगर मैं ऐसा ना करता, अगर मैं ये बदला ना लेता तो मैं उतबा की आल से नहीं होता, उसने ये भी कहा था। तो ये सबूत और दलील है कि ये ठसन, ये दुश्मनी, ये बुग़्ज़ इनाद जंगे बद्र ही से है। और जंगे बद्र से उसके बाद में गौर कीजिए कि अबू सुफियान, हिंदा, अमीर माविया और दीगर बनु उमैया के चंद लोग ईमान ले आए। बाद में वो लोग इस्लाम कबूल किए, ईमान ले आए। लेकिन मुसलमानों, में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ईमान तो ले आए बनु उमैया के लोग, मजबूरन ईमान ले आए। जब जंगे बद्र में गिरफ्तार कर लिए जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता और उनके पास कोई चारा नहीं होता, तो उसी वक्त अपनी जान को बचाने के लिए वो इस्लाम कबूल कर लेते। आप फतेह मक्का को देख लीजिए, जंगे बद्र को देख लीजिए कि जब वो गिरफ्तार हो जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो इस्लाम को कबूल कर लेते। उन्हीं को तुलका कहा गया है, उन्हीं को तुलका कहा गया है। मुसलमानों, आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि बनु उमैया के लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन चंद लोगों के सिवा जितने लोगों ने भी इस्लाम को कबूल किया, आज तक बनु हाशिम से उनके दिल नहीं मिले हैं।
आज तक बनु हाशिम से उनके दिल नहीं मिले हैं, बल्कि उनका दिल हमेशा उनके दिल में शगाफ रहा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अहले बैत पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत पाक की मोहब्बत दीनो दुनिया में हर जगह यही सब कुछ। इसीलिए तो बेदम वारसी ने कहा है कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। आप इन 5 को इस तरह समझें कि ये 5 पिल्लर हैं और इंसान की दुनिया और आखिरत, ईमान व अकीदा, निजात व शफाअत व जन्नत इसी 5 पिल्लर पर टिकी हुई है, इसी 5 पिल्लर पर रखी हुई है। इसलिए अहले बैत पाक की मोहब्बत में जीने मरने की अहद कर लो। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अहले बैत पाक की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।